हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार स्वागत करता हूं आपका। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं मापन। मापन में मात्रक से संबंधित बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो मैं उन सभी मात्रकों को बताऊंगा। यहाँ पर कुछ ही मात्रक लिखे गए हैं जो विशेष हैं, लेकिन और जो भी मात्रक परीक्षा में पूछे जाते हैं मैं सबका एक लिस्ट इसी वीडियो में दूंगा। तो ध्यान से आप देखते रहिए। पहले बेसिक पॉइंट्स को समझ लेते हैं, जिससे मात्रक के बारे में आपको कुछ विशेष जानकारी मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं चैप्टर है मापन। क्या है? मापन। मापन क्या होता है? तो पूरा विज्ञान जो है वो मापन पर ही आधारित है। ठीक है। आप सपोज कीजिए कि अगर मापन नहीं होता, किसी चीज को हम माप नहीं सकते थे, तो नए नए जो आविष्कार हुए या जो भी वैज्ञानिक कार्य हुए उनका होना असंभव हो जाता। ठीक है, मापन के बिना। समझ रहे हैं? तो मापन जो है, विज्ञान मापन पर ही आधारित होता है। ठीक है। तो किसी भी राशि को मापने के लिए एक मानक की आवश्यकता होती है, एक स्टैंडर्ड चाहिए होता है। ठीक है। और उसी मानक को, स्टैंडर्ड को हम कहते हैं मात्रक। मात्रक की परिभाषा फिर से समझ लीजिए कि किसी भी राशि को मापने के लिए, आप सपोज कीजिए कि हम लंबाई मापना है, हमको क्या मापना है? लंबाई। तो लंबाई मापने के लिए हम मानक क्या ले रहे हैं? मीटर। कि हाँ, यहाँ से यहाँ 1 मीटर है, तो इतनी इतनी दूर अगर 5 तरह रहे, 5 बार रहे तो वह 5 मीटर होगा, 10 बार रहे तो 10 मीटर होगा। तो जो मानक होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड, उसी को क्या कहते हैं? हम मात्रक कहते हैं। तो किसी भी राशि को मापने के लिए एक मानक होता है और उसी मानक को हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। ठीक है। जैसे दूध को मापने के लिए एक मानक क्या है? लीटर। तो लीटर दूध को मापने के लिए धारिता का मात्रक हो गया। ठीक है। द्रव्यमान को मापने के लिए क्या मानक है? किलोग्राम। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया? किलोग्राम। दूरी को मापने का मानक क्या है? मीटर या किलोमीटर या सेंटीमीटर में भी तो हम दूरी मापते हैं। मतलब कि किलोमीटर में भी दूरी मापते हैं, मिलीमीटर में भी दूरी मापते हैं। ठीक है। या मील में भी दूरी मापते हैं। तो ये सब जो है, ये सभी क्या है? मात्रक है। ध्यान देंगे, हम बात कर रहे हैं मात्रक की, ऐसा ही मात्रक नहीं बोल रहे हैं। किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सभी दूरी के मात्रक है। ठीक है। ये सभी क्या है? दूरी के मात्रक है। बाद में हम ऐसा मात्रक पढ़ाएंगे, चर्चा करेंगे इसकी। चलिए, तो मात्रक समझ गए। मात्रक के बाद अब हमको समझना है कि राशि क्या होता है। ठीक है। और मूल रूप से हमको यह समझना है कि जिसकी गणना की जा सकती है वे राशि है, मतलब उसे राशि कह सकते हैं। ठीक है। अब बात आती है भौतिक राशि की। अब आते हैं हम चैप्टर में। भौतिक राशि क्या होता है? भौतिक राशि क्या होता है? तो फिजिक्स के नियमों को, भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे हम कहते हैं राशि या भौतिक राशि। उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशि। बात समझिए। अब हम एक नियम लेते हैं। कोई नियम है कि पृथ्वी जो है किसी वस्तु को गुरुत्व बल द्वारा एक बल लगाकर अपनी ओर आकर्षित करती है, विभिन्न दूरी की वस्तु को। ठीक। तो वहां हमने एक पद क्या बोला? दूरी। एक पद क्या बोला? बल। बल से खींचती है। ठीक है। तो बल क्या हो गया? यहाँ पर बल यूज हुआ ना, पद, तो बल क्या है? भौतिक राशि है। दूरी क्या है? भौतिक राशि है। ठीक है। हम कहें कि पृथ्वी का द्रव्यमान इतना है और वस्तु का द्रव्यमान उतना है, तो वहां पर हम द्रव्यमान बोल रहे हैं, वहां द्रव्यमान पद का उपयोग हुआ ना। तो उस नियम को हम द्रव्यमान और सब चीजों को लेकर के व्यक्त करते हैं। ठीक है। तो भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है। तो चलिए, भौतिक राशियां, पुस्तक के अनुसार भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती है। भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती है। एक होती है आधारी राशि और एक होती है व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि। अब चलिए इसको समझते हैं। आपको यहाँ पर बहुत सारी विशेष बातें समझाई जाएंगी जहां से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो आप ध्यान से इसको समझते रहिए। आधारी राशि क्या होता है? तो वे राशियां जो स्वतंत्र होती है, वे राशियां जो स्वतंत्र होती है। ठीक है। जैसे लंबाई। लंबाई क्या है? केवल यहां से यहां की ये दूरी। ठीक है। अब इसको, इस दूरी के, यह जो दूरी है यह किसी और पर निर्भर करता है क्या? नहीं, दूरी अकेला है। अकेले हम कहें कि हाँ यह दूरी है। ठीक है। दूरी अकेले बना है, किसी और के सहयोग से नहीं बना है। द्रव्यमान हम तौलते हैं, मान लेते हैं हम देख रहे हैं द्रव्यमान 5 kg, तो क्या वो और किसी से बना है? द्रव्यमान केवल अकेला स्वतंत्र है, द्रव्यमान है वो। ठीक। तो जो स्वतंत्र होगा वह क्या होगा? आधारी राशि।
ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि वे राशियां जो स्वतंत्र होती है, किसी दूसरे के सहयोग से नहीं बनती है, अकेले बनती है, स्वतंत्र बनती है, तो उसे आधारी राशि कहेंगे। व्युत्पन्न राशियां क्या होती है कि जो दूसरे राशियों की सहायता से बनती है, या फिर यह कह सकते हैं कि जो आधारी राशि के सहयोग से बनती है, आधारी राशि के सहयोग से बनती है। ठीक है, वे राशियां जो आधारी राशि के सहयोग से बनती है उसे क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि। जैसे हम ले सकते हैं क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहाँ लंबाई और चौड़ाई दोनों तो एक तरह की दूरी है ना, लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या है, एक तरह की दूरी है। तो दूरी क्या है, आधारी मात्रक है ना, लंबाई या दूरी क्या है, आधारी मात्रक है। तो यहाँ क्षेत्रफल जो है वो 2 बार लंबाई को गुना करने से, या लंबाई और चौड़ाई को गुना करने से बन रहा है। तो ये दोनों तो आधारी राशि है, तो ये क्षेत्रफल आधारी राशि से ही तो बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहेंगे हम कि क्षेत्रफल जो है वो कैसी राशि है, व्युत्पन्न राशि है। कैसी राशि है, व्युत्पन्न राशि। ठीक है, तो इस तरह से क्षेत्रफल हो गया। यहाँ पर आधारी राशि के बारे में बात कर लेते हैं कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, ये सब क्या है, आधारी राशियां हैं, स्वतंत्र राशियां हैं। ठीक है, इनको मूल राशि भी कहते हैं। और व्युत्पन्न राशि कौन होगा, जो इनके सहायता से बनेगा, इनके सहायता से बनेगा। जैसे चाल क्या है, तो दूरी बटा समय। तो अब ध्यान दीजिए कि चाल किस किस से बनता है, दूरी और समय से। तो दूरी और समय कौन सी राशि है, तो दूरी मतलब लंबाई और समय, ये दोनों कैसी राशि है, आधारी राशि है। तो आधारी राशि के सहयोग से चाल बन रहा है ना, मतलब चाल व्युत्पन्न राशि हो गया। चाल कैसी राशि हो गई, व्युत्पन्न राशि हो गई। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हमने आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि को समझ लिया। एक चीज और जान लेंगे कि आधारी राशि के मात्रकों को आधारी मात्रक कहते हैं, लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। और व्युत्पन्न राशि के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, आधारी राशि के मात्रकों को आधारी मात्रक कहते हैं। क्वेश्चन आएगा आधारी मात्रक क्या है, तो आधारी मात्रक, आधारी राशि के मात्रकों को आधारी राशि मतलब मात्रक कहते हैं। और व्युत्पन्न मात्रक क्या है, तो व्युत्पन्न राशि के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। सीधा बात। आगे अब हम बात करेंगे मात्रकों की पद्धतियों पर। ठीक है, और पद्धतियों से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। चलिए अब देखिए मात्रकों की पद्धतियां। तो अलग अलग देशों में, अलग अलग जगहों पर हम क्या करते हैं कि मात्रकों को अलग अलग रूप में मापा जाता है, मतलब मापा जाता है। कहीं पर हो सकता है कि द्रव्यमान को हम किलोग्राम में माप रहे हैं, कहीं पर कोई पाउंड में माप रहा है। ठीक है, हम कहीं औंस में मापा जा सकता है। ठीक है, हम देख सकते हैं कि लंबाई को कहीं फुट में माप सकते हैं, कोई फुट में मापता है, कोई मीटर में मापता है। ठीक है, कोई किलोमीटर में माप रहा है। तो इस तरह से अलग अलग तरह की पद्धतियां बन जाती है। ठीक है, तो पद्धतियों को हम इस तरह से देखेंगे। सबसे पहली पद्धति हम देखेंगे FPS पद्धति, FPS पद्धति। ठीक है, ध्यान देंगे, सबसे पहली पद्धति हम क्या देख रहे हैं, FPS पद्धति। FPS पद्धति में क्या होता है कि F से फुट होता है, ठीक है, P से पाउंड होता है और S से सेकेंड होता है। ठीक है, S से सेकेंड। तो फुट पाउंड सेकेंड, FPS का पूरा नाम क्या हुआ, फुट पाउंड सेकेंड। ठीक है, जहां फुट किसका मात्रक है, लंबाई का, पाउंड किसका मात्रक है, द्रव्यमान का, और सेकेंड समय का। ठीक है, तो वैसी पद्धति जिसमें, ध्यान से सुनिएगा, FPS पद्धति किसको कहेंगे, FPS पद्धति किसको कहेंगे, तो वैसी पद्धति जिसमें लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकेंड हो, तो वह FPS पद्धति है। ठीक है, दूसरी पद्धति CGS पद्धति। CGS पद्धति क्या होगा, तो CGS पद्धति में C जो है वह होता है सेंटीमीटर,
जी होता है ग्राम और एस क्या होता है सेकेंड। ठीक है, तो सेंटीमीटर में तो क्या मापते हैं लंबाई, ग्राम में क्या द्रव्यमान और सेकेंड में क्या समय। यहां भी सेकेंड में समय, यहां भी। तो यहां पर सीजीएस पद्धति किसको कहेंगे, तो सीजीएस पद्धति किसको कहेंगे, तो यहां पर परिभाषा होगा कि वैसी पद्धति जिसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकेंड हो, तो उसे हम कहते हैं सीजीएस पद्धति। क्या कहते हैं सीजीएस पद्धति। अब आगे बढ़ते हैं, अगली पद्धति है एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति, अब यहां ध्यान देंगे हम एमकेएस पद्धति में एम मीटर है, के किलोग्राम है और एस क्या है सेकेंड है। एस क्या है सेकेंड। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि वैसी पद्धति जिसमें लंबाई का मात्रक मीटर हो, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम हो और समय का मात्रक सेकेंड हो, उसे क्या कहेंगे एमकेएस पद्धति कहेंगे। क्या कहेंगे एमकेएस पद्धति। ठीक है, तो ये तीन तरह की पद्धतियां हैं और इससे भी बना करके प्रश्न पूछे जाते हैं। कहा जाता है कि एफपीएस पद्धति में एफ का अर्थ क्या है, तो एफपीएस पद्धति में एफ का अर्थ क्या है फुट है। आपको वहां दिया रहेगा फीट, फुट, पाउंड। ठीक है, तो आप वहां पर इन सब बातों से आंसर लगा सकते हैं। ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से बना सकते हैं। एफपीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, इस पर आधारित प्रश्नों को आप अब आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप समझ करके पढ़ने वालों में से हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो होगा, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट को समझा रहा हूँ। अगर आप रटने वाले विद्यार्थी, अगर आपको लगता है नहीं ये सब रट करके ही याद हो जाएगा और बहुत दिनों तक आप याद रखेंगे, तो प्लीज वीडियो को छोड़ सकते हैं आप, मतलब अभी ही छोड़ दीजिए। चलिए, तो पद्धतियों को समझने के बाद हम देखते हैं मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ठीक है, इसके बारे में चर्चा विशेष रूप से कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। इसको मैं मिटा रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अभी मात्रकों पर भी चर्चा करनी है। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ठीक है, अब किसी माप को पूरे विश्व में समान बनाने के लिए, ठीक है, हम जैसे कि विश्व में अलग अलग जगहों पर बहुत सारे पदार्थ मिलते हैं, उन सबको खरीदारी करनी है। मान लेते हैं कि हम यहाँ पर किलोग्राम में बेच रहे हैं, तौल रहे हैं, कहीं और दूसरे मानक में बेचा या तौला जा रहा है, तो परेशानी हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है परेशानी। कहीं पर पाउंड में, हम यहाँ किलोग्राम में खरीद रहे हैं, कहीं हमको पाउंड में मिल रहा है, तो हमको पता नहीं कि कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा। तो इन सब के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मात्रक बनाया जाता है, या इन सब के लिए अंतर्राष्ट्रीय मात्रक बनाने की चर्चा हुई। तो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक बनाने के लिए दो बैठकों पर हम विशेष चर्चा करेंगे कि पेरिस के सेवरेज नामक स्थान में, पेरिस के सेवरेज नामक स्थान पर 1960 में 11वीं माप एवं तौल महासम्मेलन हुआ। मैंने बैठक लिखा है, आप यहाँ पर इसको अपने हिसाब से लिखेंगे कि 1960 में पेरिस के सेवरेज नामक स्थान पर 11वीं माप एवं तौल महासम्मेलन में, माप एवं तौल महासम्मेलन में एक निर्णय लिया गया कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति बनाई जाए। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति बनाई जाए, और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति बनाने के लिए किस पद्धति को चुना गया, एमकेएस पद्धति को। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति बनाने के लिए किस पद्धति को चुना गया, तो एमकेएस पद्धति को। यह प्रश्न भी पूछा जाता है। ठीक है, मेरा एक दोस्त है मुकेश कुमार, स्टार लगाता है। चलिए, तो एमकेएस पद्धति। अब आगे हम देखते हैं, फिर 10 साल बाद यहां पर एक विशेष बात है कि इस बैठक में एमकेएस पद्धति को ही क्या माना गया, तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के रूप में व्याख्या की गई और 6 मात्रकों को दिया गया। कितने मात्रकों को दिया गया, 6 मात्रकों को। ठीक है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान और ज्योति तीव्रता। कब, 1960 में। तो आपसे यह भी प्रश्न पूछा जाएगा कि 11वीं बैठक में या 11वीं मापतौल महासम्मेलन या 1960 के मापतौल महासम्मेलन में कितने मात्रकों को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के रूप में दिखाया गया या मात्रक के रूप में लिया गया, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक के रूप में, तो मात्र 6। फिर 1970 में 14वीं बैठक हुई। ठीक है, 1970 में जब 14वीं बैठक हुई, तब जाकर के
एक और मात्रक जोड़ा गया, इस बैठक में एक और मात्रक जोड़ा गया पदार्थ की मात्रा को, ठीक है। तो इतने जुड़े 1960 में और ये जुड़ा 1970 में। सातवां मात्रक कब जोड़ा गया? 1970 में, 14वीं बैठक में। इस बात को भी याद रखेंगे आप। अब देखिए कि इसमें, इस बैठक में एक नाम दिया गया, इस पद्धति को SI सिस्टम बता दिया गया कि यह क्या है? इंटरनेशनल पद्धति, अंतरराष्ट्रीय पद्धति हो गई। कैसी पद्धति हो गई? अंतरराष्ट्रीय पद्धति हो गई। और इस अंतरराष्ट्रीय पद्धति का फ्रांसीसी भाषा में पूरा नाम दिया गया। किस भाषा में? फ्रांसीसी भाषा में। तो SI यूनिट का आप नाम सुनते हैं तो इसको कोई इंटरनेशनल सिस्टम कहता है, कोई सिस्टम इंटरनेशनल कहता है, ठीक है। लेकिन इसका पूरा नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम होता है सिस्टम। स्पेलिंग देख लीजिएगा, यहाँ फिर से ME लगा हुआ है। फ्रांसीसी भाषा में इस तरह से लिखते हैं। तो सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, इसका पूरा नाम क्या होगा? सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, ठीक है। तो SI का पूरा नाम होता है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, याद रखेंगे। साथ ही सप्लीमेंट्री यूनिट्स जोड़े गए, मतलब कि संपूरक मात्रक जोड़ा गया। कब? इसी बैठक में। संपूरक मात्रक के रूप में दो मात्रक जोड़े गए। इन दोनों को मैं बताता हूं। पहले इनके मात्रकों को देख लेते हैं, ठीक है। लंबाई का मात्रक क्या होता है? तो मीटर, ठीक है, और इसे स्मॉल m से सूचित करते हैं। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। इसको किससे? केजी से सूचित करते हैं। समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। इसको S से सूचित करते हैं। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर। इसे A से सूचित करते हैं, कैपिटल A से। तापमान का मात्रक केल्विन, इसे K से सूचित करते हैं, कैपिटल K, ठीक है, याद रखेंगे इसको। ज्योति तीव्रता कैंडेला, इसको CD से सूचित करते हैं, कैपिटल C स्मॉल d। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है? मोल, और ये संकेत हो गया MOL। लाइन कट गया, आगे देखते हैं। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है? मोल। अब देखते हैं दो संपूरक मात्रक भी जोड़े गए। तो दो संपूरक मात्रक कौन से होते हैं? तो एक समतल कोण, ठीक है, जिसका मात्रक क्या होता है? रेडियन। क्या मात्रक होता है? रेडियन, जिसको RAD से सूचित करते हैं, ठीक है। और एक होता है घन कोण या ठोस कोण, इसका स्टेरेडियन। इसका क्या होता है? स्टेरेडियन। तो इस तरह से हमने देखा कि इन मात्रकों को आप आसानी से समझ गए हैं, याद भी कर सकते हैं। अगला चीज हम क्या देखते हैं अब कि और कौन कौन से मात्रक हैं जो बनते हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा व्युत्पन्न राशि के मात्रकों को भी देख लेते हैं। तो देखिए, हम जैसे देखते हैं चाल का मात्रक। तो चाल का मात्रक क्या होगा? तो चाल का सूत्र क्या होता है? दूरी बटा समय। तो दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। और समय का मात्रक सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकेंड। तो मीटर प्रति सेकेंड चाल का मात्रक हुआ। तो आप ध्यान दीजिए कि ये मीटर भी तो आधारी मात्रक है, सेकेंड भी आधारी मात्रक है। तो चाल का मात्रक जो बना मीटर प्रति सेकेंड, वो किसकी सहायता से बना? आधारी मात्रक की सहायता से, ठीक है। तो व्युत्पन्न राशियों के जो मात्रक होंगे, मतलब जो व्युत्पन्न मात्रक होंगे, वो किसकी सहायता से बनेंगे? तो आधारी मात्रकों की सहायता से ही व्युत्पन्न मात्रक बनते हैं। तो आइए अब हम एक लिस्ट देखते हैं जिसमें विशेष जो भी मात्रक पूछे जाते हैं उसको हम एक साथ ले लेते हैं। खगोलीय इकाई, तो पृथ्वी से सूर्य के बीच की जो औसत दूरी होती है, लिखेंगे खगोलीय इकाई या खगोलीय मात्रक जो है वो क्या है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच जो औसत दूरी है उसे कहते हैं खगोलीय इकाई। और उसका मान कितना होता है उस दूरी का? तो 1.495 गुने 10⁻11 मीटर के बराबर होता है। एक खगोलीय इकाई कितने के बराबर होता है? कितने मीटर के? तो 1.495
गुने 10 की पावर 11 मीटर के, इसको अगर किलोमीटर में बदलेंगे तो क्या होगा 10 की पावर 8 हो जाएगा ना। अगला प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष का मतलब भी देख लेंगे। प्रकाश वर्ष की परिभाषा देखेंगे कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो यहाँ पर प्रकाश वर्ष तय की गई दूरी को माप रहा है ना, तो यहाँ पर प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। इस बात को भी लिख लेंगे, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का। ठीक है, और इसका मान कितना होता है 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर, और किलोमीटर में 10 के पावर 12 किलोमीटर। और अब पार्सेक, तो पार्सेक क्या होता है, तो इसका मान होता है, यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन है, तो पार्सेक। इसका मान कितना होता है 3.08 गुणे 10 के पावर 16 मीटर, और किलोमीटर में देखें तो 10 की पावर 13 मीटर। ठीक है, इस तरह से आपसे और भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे एक फीट में कितने इंच होते हैं, तो 12 इंच। ठीक है, एक फीट में 12 इंच। एक इंच बराबर कितना सेंटीमीटर, यह भी पूछा जाता है। तो एक इंच में होता है 2.54 सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर। तो इस पर आधारित प्रश्न आपसे भी पूछे जाते हैं या बदलना होता है। तो इसके साथ हम इस चैप्टर को आज इतना ही पर क्लोज करते हैं। ठीक है, मात्रकों से और रिलेटेड एक मैं वीडियो लाऊंगा जिसमें केवल मात्रक रहेंगे और उसके मतलब राशि रहेगी और मात्रक रहेंगे, और अगले वीडियो में मैं आपको बीमा निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, तो आप बीमा कैसे निकालेंगे, बीमा कैसे निकाला जाता है, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी बीमाओं को। तो धन्यवाद।